नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सभी के लिए किसी भी एग्जाम की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि आधुनिक भारत से जुड़े 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आइए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, इनमें से किसे सीमांत गांधी कहा जाता था। आपके ऑप्शंस हैं ए हसरत मोहिनी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी खान अब्दुल गफ्फार खां या फिर डी इकबाल खां। दोस्तों, हर प्रश्न के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय होगा। अगर आप ज़्यादा समय चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं हमारा सही उत्तर। सी खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में 6 फरवरी 1890 को हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होकर हिस्सा लिया। वर्ष 1987 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपका दूसरा प्रश्न। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई। आपके ऑप्शंस हैं ए खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर डी भारत छोड़ो आंदोलन। आप लोग अपना अपना विकल्प चुन लें। टाइमर खत्म होने के बाद देखेंगे कि किसका उत्तर सही है। समय आ गया है सही उत्तर जानने का। सही उत्तर है सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा अथवा नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई। 6 अप्रैल को यात्रा पूरी होने पर गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार की आबकारी नीति के विरुद्ध था। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक के उत्पादन पर कर लगाया गया था। आपका तीसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए राजा राम मोहन राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी या फिर डी दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें। आपका सही उत्तर है ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में विद्यमान कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कार्य किया। आपका चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी को केवल एक कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। उन्हें किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी बेलगाम, सी मुंबई या फिर डी कराची। सही उत्तर है बी बेलगाम। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन कर्नाटक के बेलगाम में 1924 को हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी जी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। बारी है आपके पांचवें प्रश्न की। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। आपके ऑप्शंस हैं ए गोमेश चंद्र बनर्जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी बदरुद्दीन तैयब जी या फिर डी जॉर्ज यूल। सही उत्तर है ए उमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बारी है आपके छठे प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस वस्तु के उपयोग डच इंडोनेशिया में कपास के लिए वस्तु विनिमय के लिए करना चाहते थे। आपके ऑप्शन हैं ए तंबाकू, बी चावल, सी मिर्च व मसाले या फिर डी रेशम। वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न का सही उत्तर है सी मिर्च व मसाले। इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में स्थित जकार्ता हिस्ट्री म्यूजियम डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था और बाद में वहां पर डच सरकार की भी स्थापना हुई। बारी है आपके सातवें प्रश्न की। आगरा नहर किसके कार्यकाल में पूरी हुई। आपके ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी जहांगीर, सी बहादुर शाह जफर या फिर डी ब्रिटिश काल। आपका सही उत्तर है डी ब्रिटिश काल।
यह नहर 1874 में खुली थी। आगरा नहर दिल्ली में स्थित है। आपका 8वां प्रश्न है, विलियम डिग्बी ने भारत के किस पहलू के बारे में लिखा था? आपके ऑप्शंस हैं ए भारतीय शिक्षा, बी भारतीय समाज, सी भारत में अकाल या फिर डी भारत में गरीबी। आपका सही उत्तर है सी भारत में अकाल। ब्रिटिश राज के दौरान विलियम डिग्बी भारत में रहे। इस दौरान भारत में कई अकाल पड़े। 1870 के दशक का अकाल इसमें प्रमुख था। इन अकालों के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। आपका 9वां प्रश्न है, भारत के 7 समुद्री व्यापार में पथ प्रदर्शक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए डच, बी पुर्तगाली, सी ब्रिटिश या फिर डी फ्रांसीसी। आपका सही उत्तर है बी पुर्तगाली। भारत के समुद्री रास्ते की खोज के कुछ समय बाद ही पुर्तगाली भारत आए। 16वीं सदी के आरंभ में भारत में पुर्तगालियों का आगमन शुरू हो गया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पुर्तगाली वायसराय थे। उनके बाद 1509 में अल्फोंसो डी अल्बकर्क भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर जनरल बने। वीडियो में आपका 10वां प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए रास बिहारी बोस, बी सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आपका सही उत्तर है बी सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर का चयन भारतीय सिविल सेवा के लिए जून 1863 में किया गया था। नवंबर 1864 में प्रशिक्षण पूरा करके भारत लौटे। उन्हें सतारा में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इस सीरीज में आपका 11वां प्रश्न है, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बना? आपके ऑप्शंस हैं ए नवाब सलीमुल्लाह खान, बी ख्वाजा अब्दुल गनी, ए सी एम शमशेर अली या फिर डी मोहम्मद अली बोगरा। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। आपका सही उत्तर है ए नवाब सलीमुल्लाह खान। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, लियाकत अली खान इत्यादि इस पार्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य थे। दोस्तों, आधुनिक भारत सीरीज में आपका 12वां प्रश्न है, नामक ग्याल राजवंश का राज भारत के किस राज्य में था? आपके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी नागालैंड या फिर डी सिक्किम। राजतंत्र और प्रजातंत्र, इसमें आपको सबसे बड़ा फायदा और नुकसान क्या दिखता है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी बीच समय है आपके सही उत्तर का, डी सिक्किम। नागमाल राजवंश की स्थापना 1642 में फुत्सोंग नामग्याल ने की। स्वतंत्रता के बाद सिक्किम स्वतंत्र राज्य था। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत में शामिल हुआ और भारत का 22वां राज्य बन गया। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख कारण क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए शस्त्र अधिनियम, बी रॉलेट एक्ट, सी जन सुरक्षा अधिनियम या फिर डी वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। आपका सही उत्तर है बी रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटी थी। जलियांवाला बाग में हजारों लोग बैसाखी उत्सव और सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिन्हें बेरहमी से मार दिया गया था। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए लेकर आए हैं आपका 14वां प्रश्न, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए ज्योतिबा फुले, बी विवेकानंद, सी श्री नारायण गुरु या फिर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
सही उत्तर है सी, श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु ने एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का उपदेश दिया था। उनके नास्तिक शिष्य सहस्त्रगण अयप्पन ने इस सिद्धांत से प्रेरित होकर ना कोई ईश्वर, ना कोई जाति और ना ही धर्म का सिद्धांत दिया था। आपका 15वां प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए मद्रास, बी मछलीपट्टनम, सी सूरत या फिर डी हुगली। सही उत्तर है सी सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले सूरत प्रेसिडेंसी की स्थापना की। इसके अतिरिक्त पूर्व में जावा में बंतम प्रेसिडेंसी थी, जहां पर कप्तान लंका स्टार ने फैक्ट्री स्थापित की थी। बारी है आपके 16वें प्रश्न की। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेता थे। वे किस आधुनिक राज्य से संबंधित थे? आपके ऑप्शन हैं ए बिहार, बी झारखंड, सी राजस्थान या फिर डी उत्तराखंड। सही उत्तर है ए बिहार। बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर घराने के राजसी क्षत्रिय थे। उन्होंने 1857 में जगदीशपुर से आंदोलन का नेतृत्व किया। यह क्षेत्र वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले में आता है। आपका 17वां प्रश्न है, बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड हार्डिंग या फिर डी लॉर्ड कैम्सफोर्ड। समय है सही उत्तर जानने का। सी लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल के विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, जबकि विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ था। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था। दोस्तों, आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए भूदेव मुखर्जी, बी दीनबंधु मित्रा, सी मधुसूदन दत्ता या फिर डी काली प्रसन्ना सिन्हा। सही उत्तर है ए भूदेव मुखर्जी। भूदेव मुखर्जी प्रसिद्ध शिक्षाविद और लेखक थे। बिहार के विद्यालयों में नागरी लिपि शुरू करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। हिंदी और नागरी लिपि का प्रसार करने के लिए उन्होंने 1893 में नागरी पचाड़ी सभा की भी स्थापना की। आपका 19वां प्रश्न है, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? आपके ऑप्शंस हैं ए थॉमस रो, बी विलियम हॉकिंस, सी हेनरी मिडल्टन या फिर डी उपरोक्त में से भी कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी विलियम्स हॉकिंस। विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक समुद्री जहाज में भारत की यात्रा पर 1607 में रवाना हुआ। वह अगस्त 1608 में सूरत में पहुंचा। इस वीडियो का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी सिंगापुर, सी जापान या फिर डी जर्मनी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी और आप इस वीडियो में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी बीच समय है सही उत्तर जानने का। सही उत्तर है बी सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। ये आखिरी प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? आपके ऑप्शंस हैं ए बड़ौदा, बी अर्काट, सी कुर्ग या फिर डी हैदराबाद। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।